गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। अच्छा, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स की रीडिंग करने आई हूँ और वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, चैनलिंग मुझे कुछ इस तरह की हुई है कि किसी एरिस से लास्ट ईयर या 3 years और 2 years अगो कुछ लोगों ने झूठ बोला था, जिसमें मुझे पाइसिस रिवर्स, स्कॉर्पियो रिवर्स, वर्गो रिवर्स की एनर्जी मिल रही है। ओके, दैट इज द एनर्जी। और मुझे डाउनलोड्स पे मिला था कि कोई एरीज है जिसकी अवेकनिंग हुई है और उसको सच पता चला है या चला है, या दिस वीकेंड उसको मालूम होने वाला है कुछ चीज़ों का जो कि उसको जो है बताया नहीं गया था या फिर उसको पता नहीं था। मीन्स समथिंग कुछ झूठ बोला गया, कुछ मैनिपुलेशन की गई है। आप देखेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या किया गया, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बात करनी थी। मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक न्यू ईयर की रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था कि मैं 2 साल से हर्ब्स को और क्रिस्टलाइन एनर्जीज को रीड कर रही हूँ और उनको एक्टिवेट कर रही हूँ साथ में अपने घर में। आई एम डूइंग इट, सो आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट काइंड ऑफ दिस इज द पेंटाग्राम चार्म होता है ये, यू कैन यूज़ इट। इसमें 5 एलिमेंट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, लाइक आपकी स्पिरिट्स को, आपके इमोशंस को, और आपके मेंटल स्टेट को, आपके सेक्सुअल एनर्जी को। यू कैन इजीली सेल्फ कंट्रोल, राइट। और आपकी खुद की एक सेल्फ फिजिकली अर्थ आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी में रखता है। ये स्लीपिंग जार मैजिक है जो कि ना ओनली प्रोटेक्ट योर स्लीप स्टेट, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस जो होती है जिसके थ्रू लोग आपके माइंड में आपके ऊपर मैनिपुलेशन मैजिक करते हैं, क्योटिक मैजिक करते हैं और आपके माइंड कंट्रोलिंग करते हैं। यू कैन सेव फ्रॉम दिस। और दूसरा, इसमें आपको पीसफुल ना ओनली नींद आती है बल्कि आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। नोबडी कैन एक्सेस इन योर ड्रीम स्टेट, बिकॉज हमारे ड्रीम स्टेट हमारे माइंड स्टेट और हमारे 5D के साथ कनेक्शन होता है, हमारी मैनिफेस्टेशन के साथ। सो लोगों को पता नहीं होता और हमारे ड्रीम स्टेट से लोग हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। हमारी जैसे मैं एक बताती हूँ एग्जाम्पल कि अगर मुझे अपनी मैंने कुछ चीज़ सोच के रखी है कि मुझे कुछ काम करना है, राइट, तो मैं उसको काम करने के लिए मैं प्लानिंग करूँगी, लेकिन ऐसा होगा कि मैं सोऊंगी, उठूँगी तो मुझे ना या तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेशन में ले जाऊँगी कि नहीं मुझे अभी नहीं करना, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। हालांकि एक दिन पहले आई वॉज रेडी टू डू दिट, राइट। बट क्या हुआ कि जैसे मैं स्लीप स्टेट में गई उसके बाद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होता है। जब मेरी अवेकनिंग हुई है तो आई सी हाउ पीपल यूज्ड योर एनर्जी एंड हाउ मैनिपुलेट योर माइंड सेट। क्या करते हैं वो लोग आपके दिमाग में आपके थ्रू ड्रीम स्टेट के एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस लोग कुछ कर लेते हैं। कुछ लोगों को आता है, मुझे नहीं आता। एनी हो, कुछ डार्क आर्ट के थ्रू करते हैं ये सारी चीज़ें, डार्क मैजिक के थ्रू करते हैं और उसके थ्रू ये आपके दिमाग में, आपके माइंड स्टेट में, जो आपके दिमाग में ऑब्वियसली जो हमने प्लानिंग सोची होती है वो हमारे दिमाग में चल रही होती है, राइट। हम सो जाते हैं तो वो वहाँ से क्लिक कर लेते हैं और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल देते हैं। मीन्स कि यू कैन नॉट रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर यू स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेशन। नो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट दैट कि हम लोग नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब डिलेज इसलिए होते हैं, डायरेक्टली डिलेज नहीं होते, लेकिन डिलेज इसलिए होते हैं कि हम लोगों को नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये शायद अभी हम नहीं कर सकते, हम देखेंगे उसको जब करेंगे, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ड्रीम स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने अपने लिए यूज़ करती हूँ, आई एम पर्सनल यूज्ड इट, सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाउ टू यूज़ इट। इसमें डिफरेंट हर्ब्स हैं, इसमें ब्लैक पेपर भी है, इसमें सॉल्ट है, इसमें सेज है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें, इसमें 10 to 15 हर्ब्स डले हुए इस वक्त, ओके। और इसमें क्रिस्टल्स के जो है वो हमारे पास होते हैं, क्रिस्टल्स छोटे बीड्स होते हैं वो डले हुए हैं, जिसमें एमेथिस है, ऑब्सिडियन है, ऑब्सिडियन, हाँ, या ऑब्सिडियन है, और एक और चीज़ है
उसका नाम मैं भूल गया हूँ एक्चुअली मैंने पहना भी हुआ है, मुझे उसका नाम टर्मोइल्स इज़ दैट टर्मोइल्स इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, तो ये चीज़ें डलती हैं। और इसके अलावा फिर सबसे बड़ी पावर ये चीज़ होती है कि आपकी खुद की एनर्जी होती है। जब आप चैंट्स करते हो मुझे फील होता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी हीलिंग वाली एनर्जी मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया अपनी हीलिंग एनर्जी को। मुझे एटलीस्ट बाकायदा फील हो रहा था कि मेरे हाथ से एनर्जी इस बॉटल में जा रही है। और व्हेन आई फील, जब आपको कोई ऐसा रियल में देखना होता है कि यार वाकई में इस थिंग वर्किंग और नॉट, तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखो, आइज़ क्लोज करो और बिल्कुल जो है ना डीप ब्रीथिंग करो। उसके बाद फिर उस चीज़ को पकड़ के फील करो कि कैन यू फील द एनर्जी इन दिस, देन यू विल फाइंड आउट कि हाउ इट्स फील। मेरी इतनी पावरफुल इसकी एनर्जी होती है कि मैं तकिए के कोने पे उस साइड पे रखती हूँ, लेकिन मेरे पूरे तकिए के ऊपर मुझे फीलिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई सुला रहे, लिटरली इट्स वेरी वेरी पीसफुल। ये मैंने पहले बनाया था कनाडा में, लेकिन ऑब्वियसली फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे चीज़ें मेरी सब पैक थी और मुश्किल हो रही थी मुझे। लेकिन नाउ आई ओपन दिस एंड आई अगेन मेक फॉर मी, आई जस्ट शो यू दिस थिंग। एक्चुअली वो मैं जो बनाया था वो मुझे मिला नहीं, मैं लेके आई थी बट आई डोंट नो, शायद वो मेरा वेट ज़्यादा हो गया था आई थिंक एयरपोर्ट पे, तो मुझे कुछ चीज़ें गिरानी पड़ी, तो उसमें ही ये चीज़ें मेरी चली गई थी। इस तरह के प्रोटेक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन स्पेल्स होते हैं, अच्छा सेल्फ लव के होते हैं। इस तरह के जार्स भी बनते हैं, बड़े वाला बिग जार बनता है जो कि प्रोटेक्शन होम के लिए होता है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट शो यू, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बड़ा वाला जार होता है, उसमें बैग्स भी होते हैं, यू कैन क्रिएट द बैग्स। बट उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू क्रिएट योर एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी को क्रिएट करना है। देन यू कैन कैसे अपनी एनर्जी के साथ इस क्रिस्टल्स को, इस हर्ब्स को रीसेट करोगे अपनी इंटेंशन पे, इट्स अप टू यू, राइट। बहरहाल ये चीज़ होती है जो मैं कुछ दिन बोल रही थी आपको न्यू ईयर में कि मैं हर्ब्स और सभी 2 साल से काम कर रही हूँ, तो आई एम यूजिंग इट फॉर माई ओन सेल्फ। इट्स वेरी प्रोटेक्ट, ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए भी होता है और स्लीप ड्रीम स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए और मेरे माइंड को प्रोटेक्शन के लिए भी, और एज वेल रिलैक्स इन पीसफुल स्लीप के लिए भी। तो इट्स रियली गुड। जिनको इंसोमिया होता है ये चीज़ें बड़ी पावरफुल है। इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट योर एनर्जी यू कैन यूज इज एंड यूटिलाइज इट इफ़ यू नो it obviously. This is also, I'm using this oil that I used for protection as well. I made it और मेरा ख़त्म भी हो रहा है, you can see that. तो ये प्रोटेक्शंस होती हैं, चैंटिंग्स होती हैं और आपकी एनर्जी होती है, आप एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। मोर पावरफुल चीज़ें होती हैं, यू कैन यूज़ इट और इट रियली इम्पैक्ट ऑन यू, इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी और एवरीथिंग। एनीवेज मुझे बस मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने आपसे बोला था कि आई विल शो यू समहाउ, लेकिन मैं फिर कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने रात को जो है मैंने कहा चलो मैं करूँगी। रात में काफ़ी टाइम बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ऑब्वियसली, मैं आ नहीं पाई ऑनलाइन, रात को काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। अच्छा, जो मुझे एलिमेंट्स की रीडिंग्स मिल रही है ना, वेडनेसडे को शायद इस चीज़ का एक्सपोज्ड होगा कि जिन लोगों ने किसी ट्विन फ्लेम के साथ झूठ बोला है, या किसी को ट्रांसफॉर्मेशन में ना वो पर्सन आ सके इसलिए भी झूठ बोला गया। तो ये जो भी झूठ बोला गया है फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, ताकि पर्सन ये बैलेंस की एनर्जी में ना आए। ये जो फीमेल मेल जो भी एरीज है, इसके फ्रेंड्स ने, इसके फैमिली ने, जो भी लोग हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा डियर समझता है, वो लोग नहीं चाहते थे कि पर्सन ये ट्रांसफॉर्म हो अपनी लाइफ में। सो दैट्स वाई दिस पर्सन से 3 से 4 साल या 2 साल, मतलब टाइम लाइन जो भी हो सकती है, डिफरेंट लोगों की हो सकती है, झूठ बोला गया था। दिस पर्सन गोइंग टू अवेकन अबाउट दिस सिचुएशनशिप जहाँ पे वो बैलेंस नहीं कर पाया अपनी लाइफ में या कर पाई, ठीक है। इट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड। सैटर्न एनर्जी आ रही है यहाँ पे 10-10, क्योंकि ये स्टक, इसको आई कैन नॉट मेक इट अप। एरीज को स्टक किया गया इसके फैमिली और इसके फ्रेंड्स ने कोई झूठ बोल के। ये कोई एरीज जेमिनी हो सकता है पर्सन। 4th और 5 इसकी लाइफ में चेंजेस ना आए और इसकी लाइफ में एक 4th हाउस आपका होता है आपकी फैमिली का, फैमिली आपकी
फाउंडेशंस, इसकी फाउंडेशन और इसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग ना हो सके, दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पे जुपिटर एनर्जी यूज़ की गई ताकि इसके अबंडेंस को रोका जाए और इसकी मनी को भी रोका जाए, दैट इज़ द ऑल्सो वन थिंग। Mars energy, I cannot make it up. This is the Aries person. Somebody is Aries. Might this person is Sun, Moon rising, but somehow, yeah. ये शायद 3 सालों से दिस पर्सन गोइंग टू फाइंड आउट, ट्राइंग टू, उसको समझ नहीं आ रहा था। 3 सालों से इसको इल्यूजन में डाला गया है एटलीस्ट। नाउ दिस पर्सन वांट टू अवेकन, जब हो गया है, हो गई है, तो नाउ दिस पर्सन वांट टू मूव ऑन फ्रॉम हिज जर्नी। और ये वर्गो रिवर्स ने जो झूठ बोला था, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने क्या बोला था, वर्गो रिवर्स, पाइसिस रिवर्स, राइट, और स्कॉर्पियो रिवर्स, 3 लोग थे यहाँ पे। ये हमारी रीडिंग जाएगी फायर साइन के लिए। यहाँ पे चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है क्योंकि इक्वेरियस, सेजिटेरियस और लिब्रा, और ये जो भी इसके नेचर चार्ट में है इस वक्त कहीं भी, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड स्टफ, राइट। लिब्रा, सेजिटेरियस और वो। या एक सेकेंड रुकना, ये ना मैं बहुत परेशान हूँ, इससे मेरी लाइट क्यों एकदम से ज़्यादा हो जाती है। मैंने बहुत कम करती हूँ और एकदम से ज़्यादा हो जाती है, आई डोंट नो व्हाट्स प्रॉब्लम है। समहाउ समवे कुछ लोग कहते हैं कि ये आपके एंजल्स और स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं, जो कि यू नो आपको होने की वो बताते हैं। एनीवेज, माइट बी, तो ये लोग हैं और ये सारी वो है इसकी। इसका जो पाइसिस है शायद वो भी एक्टिवेट, इसका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त। इसकी अगर इसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ इसको रीसेट किया गया था मैनिपुलेशन के थ्रू, दिस पर्सन इज नाउ टू अवेकनिंग और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ नॉट द रियलिटी एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, मुझे गाइड किया गया कि मुझे पहले एंसेस्ट्री जो मेरे वो हैं डेक है, मुझे उससे लेना है। और लेट्स सी, ओके, ओह माय गॉड, इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि हीलर नहीं है, नहीं। अच्छा, हार्ट, इस पर्सन के लाइफ में कोई है जिसने हार्ट क्लोज इसका करवाया, कोई फीमेल है। इसको जानबूझ के वॉरियर की एनर्जी में डाला गया है, ओके। या विंटर में कुछ हुआ है जहाँ पे इस पर्सन को समझ नहीं, विंटर में कोई मैजिक किया था, या विंटर में मैनिपुलेशन की थी, या बाय मतलब टंग, यानी कि कुछ चीज़ क्रिएट करके बताया गया था, या फिर इसके ऊपर कोई मैजिक किया गया था। ओके, एक सेकेंड, मैं चाय पी लूँ यार, मुझे ना पता है, तो चाय पीनी होती है फिर आ जाती है। मेरी हमेशा ठंडी रह जाती है, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे चाय बहुत पसंद है, और मुझे चाय हमेशा जो है ना गर्म गर्म चाहिए होती है, और ये ठंडी हो जाती है मेरी हमेशा। एनीवेज, ओके, नाउ दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल, क्योंकि इसको जब सच पता चला है तो ये पर्सन गोइंग टू ट्रैवल, ओके। Stargaze, so set high, okay, so set sight higher, okay. This person understand one thing, how to detach from stuff, then he can or she can see thing, she can see through। और माइट भी इसके कोई एंसेस्टर है जो कि मेल है इस वक्त, जो कि इसकी हेल्प कर रहा है इस सिचुएशनशिप में। स्टार गेजर की एनर्जी इस पर्सन की, या इसके या मेक योर प्लान एंड फोकस। इसको बोला जा रहा है कि जब तुम्हें सच पता चल चुका है तो यू हैव टू मेक योर प्लान एंड फोकस ऑन दैट, क्योंकि इसको प्रोक्रेस्टिनेशन किया जा रहा है, और माइट भी इसके स्लीप स्टेट में कोई काम किया जा रहा है। देन मुझे शायद इस पर से बताया गया कि आई हैव टू शो दिस प्रोटेक्शन, दिस वन माइट बी बिकॉज समबडी इज अवेकनिंग, बट few people that try to create some kind of illusion in her or his life, but now this जो भी illusion है ख़त्म हो रहा है, और these people are triggering, so that's why these people try to fight the manipulations in his or her dream state. Yeah, learn from the spiritual experiences, ठीक है। और स्टेज जो भी यहाँ पे स्टेज किया गया है
ताकि अपनी इंट्यूशन को ही समझ ना पा सके और अपने गट्स फीलिंग को समझ ना सके, जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया। यहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश में लगा हुआ है, लगी हुई है। वाइट विच फीमेल रिवर्स है कोई इसकी लाइफ में, आई कैन नॉट मेक इट अप। वर्गो रिवर्स हो सकती है, या पाइसिस रिवर्स, स्कॉर्पियो रिवर्स हो सकती है। कोई भी फीमेल है जो कि इसकी लाइफ में, या खुद ये पाइसिस और एरीज और स्कॉर्पियो हो सकता है, ये भी हो सकती भी है। आई मीन फीमेल मेल जो भी है, ये फीमेल मेल जो भी है जिसकी लाइफ में एक और फीमेल है, अगर ये फीमेल है तब इसकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि इसको इस एनर्जी में नहीं लेके आना चाहती, यानी वो नहीं चाहती कि ये पर्सन जो भी है मेल और फीमेल, ये अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कुछ सीखे और अपने आप को एक्टिवेट कर सके। या स्प्रिंग में कुछ मैजिक किया था और विंटर में कुछ किया था, ओके। ताकि ये एक ईगो की एनर्जी में रहे, जानबूझ के इसके ऊपर कोई मैजिक थ्रो किया गया कि पर्सन को ईगो आए और ये वो ईगो की एनर्जी में रह के गलत फैसले ले। वाह, एनीवेज हू इज पर्सन दैट, ओके। ताकि ये अपनी ऊंचाई, अपनी उड़ान, या फिर इसकी जो भी डेस्टिनी है, यानी कि डेस्टिन कुछ भी इसकी फैमिली में कोई भी डेस्टिनेशन है, कोई भी फाउंडेशन इसको क्रिएट करनी है, वो ये पर्सन क्रिएट ना कर सके, या कर फीमेल या मेल जो भी है। इसको वाटर गार्डियंस, या ये पर्सन वाटर से कनेक्टेड हो सकता है या हो सकती, फीमेल या मेल जो भी है हो सकती हैं। और इसको बोला जा रहा है कि वाटर से कनेक्टेड हो, या तो ये पर्सन ड्रिंक बहुत करता है, करती है, आई कैन फील दैट द एनर्जी। और इसकी वजह से इसकी इंट्यूशंस और एंटिटी अटैचमेंट इसके साथ आसानी से हो जाता है, जो लोग मैनिपुलेशन कराना चाहते हैं इसको। तो इसके साथ एंटिटी अटैचमेंट अगर इसकी वो ख़त्म भी होगी, इसके एंसेस्टर्स ने ख़त्म भी करवा दी है, लेकिन स्टिल पर्सन इट्स नॉट स्टॉपिंग द ड्रिंकिंग। सो दिस पर्सन नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ हैबिट्स, protect himself or herself. If this person know how to create energy, this person should try to create some magical powers and protect him or herself and use water as well. जितना भी हो सकता है वाटर के करीब रहे, स्पिरिचुअल बाथ ले और ड्रिंक वाटर्स बहुत ज़्यादा। आई मीन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिहाइड्रेटेड, या क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शेप शिफ्टर है, दैट्स वाई। और ये पर्सन कनेक्शन बहुत ज़्यादा इसका हाई हो सकता है एनिमल्स के साथ, या एनिमल्स से इसको कोई मैसेजेस मिल सकते हैं। दिस पर्सन शुड हैव सम काइंड ऑफ एनिमल, मतलब इसको बोला जा रहा है कि अपने साथ एनिमल रखे, जो कि शायद इसको कुछ इंट्यूशन पावर या कुछ फीलिंग आएगी। आई मीन इसका अगर ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सम काइंड ऑफ लविंग, क्या होता है अक्सर लोग ना आप पे मैजिक करते हैं, आपका ट्रॉमास आपके बचपन में किसी भी वे में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, आई एम नॉट गोइंग इन दिस वे, बट कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो है आपके अंदर एक सेल्फ लव का ट्रॉमा आ गया, या आपको लव से डर लगता है, रियल लव से, क्योंकि आपको शायद कभी खुद लव नहीं मिला, मतलब एक चीज़ है, राइट। तो हम इंसान हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस लव से घबराते हैं। तो इसका इनर सेल्फ जो है ना, इनर चाइल्ड जो है इसका अंदर, वो उसको लव चाहिए, जिस वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये एनिमल के करीब बहुत ज़्यादा रहे, अपना कोई एनिमल, कोई पेट पाले, जिससे इसका जिस तरह से उसकी ख्याल रखेगा ना, ये आहिस्ता आहिस्ता किसी ने बच्चे और एनिमल्स, आपके जो इनर चाइल्ड है ना, उसकी बेस्ट रेमेडी है। क्योंकि आप जब बच्चों का ख्याल रखते हो ना, तो आपको फील होता है कि आप अपने साथ, यानी कि आपकी एनर्जी बच्चों वाली हो जाती है, योर एनर्जी लाइक अ चाइल्ड, राइट, फ्री। तो आप उनके साथ बच्चे बन जाते हो। इसी तरह से एनिमल इज़ ऑल्सो that emotionally connected to you very easily. So आपको एक आपका inner child heal होना शुरू हो जाता है, that's why this person need it, okay. Ignite your passion, this might be person some kind of passion about something, but इसको ये बोला जा रहा है focus on your passion, यानी कि focus on your healing, your passion, ताकि ये person और इसके जो ये अगर किसी को मिरर कर रहा है, या फिर टेक द टाइम टू रिफ्लेक्ट, यहाँ इसको ये बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ के जितना भी तुम्हारा पुराना टाइम गुजर चुका है उसको रिफ्लेक्ट करो, और फिर तुम्हें सच और झूठ के बारे में पता चलेगा, ओके। कोई सीयर रिवर्स, कोई कार्मिक रिवर्स पर्सन है जिसने इसको बहुत ज़्यादा बहकाया है पास्ट में। आई मीन कोई कार्मिक रीडिंग ली है, कार्मिक साइकिक है कोई, मतलब कार्मिक एनर्जी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि दिस पर्सन इज अ फेक, उसने जानबूझ के इसको मिसलीड किया। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर
perception. Now this person need to perception change, because this person connected to, need to connect their ancestors. Yeah. Feel love and comfortable. इसको लव का इशू है, आई टोल्ड यू. इसको अपने आप को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. इसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिस पे बहुत बिलीव करता है, फीमेल मेल जो भी, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिस पे उसको बहुत बिलीव होता है. कोई लेडी है, लेडी रिवर्स है. एनीवेज, ये थी एनर्जी. अब इसके बाद मज़ीद हम लोग करेंगे. मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, रीडिंग ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए. आई हैव टू डू दिस जल्दी, ठीक है. मुझे बाकायदा चैनलिंग किया गया कि कौन से मुझे बिटरनेस. अच्छा, मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे 2 दिन से मेरे अमेज़ोन को कोई इस्तेमाल कर रहा है, मेरे अमेज़ोन अकाउंट को. और शायद किसी को पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे मेरा कनेक्शन, मेरा अमेज़ोन के साथ कनेक्शन है. इसमें मेरी अलेक्सा के साथ. तो वहाँ पे जो भी पर्सन यूटिलाइज़ करता है, कहीं भी जो भी पर्सन यूज़ कर रहा है मेरा अकाउंट, आई कैन गेट यू नोटिफिकेशन हेयर. इवन somebody tried to break my Amazon account, बट मेरे पास नोटिफिकेशन आया मेरे मेल में कि जो कोड है वो मेरे पास आया. अभी फिर आ रहा है. somebody try to and मुझे परसों एक नोटिफिकेशन मिला कि जो डिलीवरी है वो हो गई है या लेट हो गई. मतलब इस तरह का कुछ मिक्स एंड मैच मुझे मिला था. आई थिंक डिले का था, डिले हो गया था. तो आई वॉज थिंकिंग कि हु इज़ यूजिंग माई अमेज़ोन अकाउंट. सो हु एवर इज़ यूजिंग इट, आपको मालूम होना चाहिए. आई नो दैट. ओके. एनी हो, ये जो भी इसकी लाइफ में लोग हैं वो बिटरनेस की एनर्जी में है, जो इसको एक होपलेस की एनर्जी में रखना चाहते हैं. एक्चुअली दैट इज़ देयर एजेंडा, दैट इज़ देयर एजेंडा. ठीक है. अब मैं इसको जल्दी से फिनिश करूँगी बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. या जो इसको एक फ्रोज़न साइलेंट ट्रीटमेंट में रखना चाहते हैं, अगर ये ईगो में रखना चाहते हैं कि अगर ये किसी से बात करना चाहता है, अपने एक्सप्रेस करना चाहता है, करना चाहती है, तो दिस पर्सन कैन नॉट डू दिस. या इसकी फैमिली हो सकती है जिसने ये किया हो, या ये फैमिली के साथ कोई कनेक्शन रखना चाहता है कि कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है और इसके फैमिली फ्रेंड्स जो है वो नहीं चाहते, या इसकी फैमिली इसकी लाइफ में कोई फीमेल है जो नहीं चाहती. फ्रेंड्स के साथ फीमेल का भी आ रहा है मुझे साथ साथ. या जो चाहते हैं कि रन करे. अगर इसकी फैमिली के पास ये पर्सन जाना चाहता है तो दिस पीपल डू नॉट वांट हिम टू गो और हर. ओके. या नेगेटिव फैमिली भी हो सकती है इसकी लाइफ में, ये भी पॉसिबल है. राइट. या ये ड्रामा स्टार्टर के साथ था, किसी फीमेल के साथ था जो ड्रामा स्टार्टर है, जिसने जानबूझ के इसकी लाइफ में उल्टी सीधी इसको रिकमेंडेशन और गाइडेंस दिया एज अ फ्रेंड बन के. और नाउ दिस पर्सन पे आउट कर्मा. ओके. इसको ब्लॉक किया गया है. ये पर्सन इमोशनली इसको ब्लॉक किया गया है. इसके कोई इमोशनली ट्रॉमाज हो सकते हैं, और हु एवर फीमेल इन हिज लाइफ और हर लाइफ, this person tried to cash his or her trauma. actually उसको जानबूझ के लस्टिंग की एनर्जी में रखना चाहती है. दैट इज़ द इशू. ये चाहती है कि फाइनली बस ये इस लस्टिंग में रहे और एक ब्लफ की लाइफ स्पेंड करे, झूठी. लेकिन इस फीमेल के जो भी हैं, ये वाइट फिश जो है इसकी मास्क उतर रहा है और उसको नज़र आ गया है कि सच क्या है. क्योंकि इसके साथ ऑब्सेसिव थी, वो चाहती थी कि वो सिर्फ इसी को देखे और इसी को सुने, इसी को सोचे, इसके अलावा किसी को और न देखे. और ये इसके लिए शॉकिंग है. शॉकिंग इसलिए है कि ये शॉकिंग न्यूज़ है इसके लिए कि रेजिस्टेंस नहीं कर रही है, कर रहा मजीद इसके कहने पे, और इसका पर्सपेक्टिव कहीं चेंज हो रहा है.
और ये इसकी जो सीक्रेट इसने जो भी छुपा रखा था ये एक्सपोज हो रहा है। वाह। ब्यूटी का मतलब होता है चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। नाउ दिस पर्सन गोइंग टू लर्न हाउ टू make themselves as a kind hearted. This is the real beauty, you know. Love is the most beautiful energy on this earth. So लोग जो हैं real beauty आपकी सिर्फ love है और कुछ नहीं. If you are not a lovable person, then you do not beauty नहीं है तुम्हारे अंदर. Real beauty वही है. इसको केयरलेस की एनर्जी से पर्सन बाहर आ रहा या आ रही है, क्योंकि इसको सब सच पता चल रहा है. इसको जानबूझ के केयरलेस बनाया गया था. उसको पता है कि इसका टाइम रनिंग आउट हो रहा है. ओके, ये किसी की मेमोरीज के साथ है इस वक्त, और वो पॉसिबिलिटी देख रहा है, देख रही है कि इस मेमोरीज जो भी जिसके साथ भी अटैच है ये किसी फैमिली के पास अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है. और दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट कि ये इस तरह से कैसे निकले, क्योंकि इसका फाउंडेशन रिमूव कर दिया गया इस फीमेल ने. इसकी फाउंडेशन ख़त्म हो रही है, मतलब ख़त्म हो चुकी है तकरीबन. ओके वाह. ये रियलाइजेशन उसका हुआ है कि ये वेब ऑफ लाइज के अंदर स्टक रही है पूरा टाइम, 2 3 4 सालों से. ओके, इसने माय गॉड इसकी लॉयलिटी, इसने जहाँ इसकी लॉयलिटी थी, जहाँ पे इसको लॉयल लोग या लॉयल फैमिली, इसका कनेक्शन था किसी के साथ भी, वट एवर इज दैट, बिकॉज फैमिली बार बार आ रही है मुझे. तो वहाँ पे इसके जो जजमेंट्स थे इसको क्लाउड किया गया ताकि सच को देख ना सके. पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, एक्चुअली पास्ट का है ये एनर्जी. दिस पर्सन ट्राई टू लेफ्ट समबडी के वो उसको चेस करे. या नाउ दिस पर्सन वांट टू नर्चर दिस रिलेशनशिप. ओके, अच्छा मैं लास्ट लूँगी स्पिरिट्स की तरफ से इसके लिए क्या लास्ट वो है इंडिकेशंस हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको बंद करूँगी. ये थी हमारी फायर एलिमेंट की. किसी का भी एरीज, लियो, सैज, सन मून राइजिंग हो सकता है. इसमें एरीज अपराइट था, सेजिटेरियस अपराइट था, पाइसिस अपराइट था, स्कॉर्पियो अपराइट था. लेकिन ये पाइसिस और स्कॉर्पियो इसका खुद का एक्टिवेट हुआ है. जो इसकी लाइफ में फीमेल या फ्रेंड्स हैं, स्कॉर्पियो रिवर्स है, वर्गो रिवर्स है, पाइसिस रिवर्स है. दैट डिड समथिंग. Yeah, sweet memories. This person have some kind of sweet memories. Ancient wisdom. और इसको पता है कि इसकी विजडम ना इसको मिल सके, सच इसके अपनी डेप्थ के सामने, मतलब डेप्थ के बारे में पता ना चल सके. लोगों ने ग्लैमर किया था चीज़ों को ताकि सच ना देख सके. या योर सेंशुअलिटी इज़ अ ब्यूटीफुल. फेक ब्यूटी, दिस पर्सन को स्टक किया गया था कि फेक ब्यूटी की तरफ जाए. वाह. Last, please give me last. No more than this. Okay, invasion boundaries. इसको स्पिरिचुअली स्टॉक किया गया है कि किससे मिल रहा है, मिल रहा है, क्या है क्या नहीं. जानबूझ के इसका साथ कोई अटैचमेंट किया गया था. कोई फीमेल है, वर्गो रिवर्स, पाइसिस रिवर्स या स्कॉर्पियो रिवर्स, जिसने कोई अटैचमेंट इसके साथ क्रिएट किया था ताकि ये अपनी लाइफ में फ्री ना हो सके. तो दैट्स गोइंग टू रिमूव नाउ. But now this person need to focus and heal him or herself, buying any pet, do something good for emotionally अपने आप को एक healing दे, protect dream state, because इसके dream state पर attack हो रहा है. Thank you so much. This is the reading for the fire sign, और अभी देखते हैं next कौन सा आता है. Thank you so much.